नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नविक्रम सिंह। आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम आपकी बात कराएंगे युवाओं से, क्योंकि हमारा देश युवाओं की सबसे बड़ी आबादी का घर है। ऐसे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो सबसे महत्वपूर्ण है, मतदान, उसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे युवा, और ख़ास तौर पर वो वोटर जो पहली बार अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं, यानी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, राजधानी दिल्ली से ही हैं, अलग अलग विद्यालयों से, और स्किल इंडिया से जुड़े हुए भी कुछ हमारे साथी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा, अपना शुभ नाम बता दीजिए। लीजा, डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी कितनी भी ज़रूरी है किसी भी देश के लिए? डेमोक्रेसी हर कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हम जनरेशन्स या जितने भी अडल्ट्स हैं या फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, कि वो अपना वोट कैसे डाल रहे हैं और किस पर्सन को एज अ नेता चूज़ कर रहे हैं अपनी कंट्री को होल्ड ऑन करने के लिए। दैट इज़ डेमोक्रेसी। बेसिकली डेमोक्रेसी इज़ टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी सिर्फ हम लोग ही बनाते हैं, हमसे ही डेमोक्रेसी बनती है और हमसे ही चलती है। तो हमारा ये है कि हम लोग अपना वोट किसके ऊपर दे के ट्रस्ट कर रहे हैं अपने नेता को चूज़ करने के लिए। दैट इज़ डेमोक्रेसी। अच्छा, पहली बार आप वोट डालने जा रही हैं? यस, फर्स्ट टाइम वोटर। कैसा लग रहा है? थोड़ा नर्वस कि चूज़ ही हूँ कि किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन अपने आप में एक एक्साइटमेंट तो होगा वोट डालने फॉर का। श्योर, फर्स्ट टाइम वोटिंग के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा, मैं एक्साइटेड भी हूँ कि मेरा क्या फर्स्ट टाइम है। प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी? अगर आप क्या सोचकर वोट डालेंगे कि देश का विकास या राज्य का विकास, या किस तरीके के इनिशिएटिव लेने चाहिए जो आपकी पसंदीदा सरकार हो आने वाली? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपना नेता चूज़ करूँगी या मैं किसी को वोट दूँगी तो मेरे लिए सबसे मेन है इक्वालिटी। इंडिया के अंदर की इक्वालिटी हो। जैसे इंडिया को हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं कि डाइवर्सिटी मेंटेन रहनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। मेरे लिए मेन पर्पस ये है वोटिंग का कि इक्वालिटी मेंटेन रहे इंडिया में। ग्रेट। और हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अंशु। अंशु, पहली बार वोट डालने जा रही हैं, जी सर। कैसा लग रहा है आपको? क्या कुछ सोचा होगा इस बार? हम पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, क्या है दिमाग में? सर, थोड़ा नर्वसनेस भी है कि मेरा वोट सही पार्टी में जाएगा नहीं जाएगा। और नहीं, कुछ आपने पार्टीज, आपको क्या लगता है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है या कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आए तो उसे देश के लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या आपकी सर, आकांक्षाएं? उन्हें यूथ के लिए डेवलपमेंट अच्छे और तरीके से करना चाहिए कि जैसे वो यूथ, अगर जैसे हमारा यूथ ही है जो है, जी जी, तो उनके लिए डेवलपमेंट करनी मतलब चाहिए। यूथ के लिए, निश्चित तौर पर यूथ के लिए सरकार को कई और चीज़ें करने की ज़रूरत है। सरकार की कोशिश, जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार जो आगे आए वो देश के लोगों के लिए कुछ और करे, और ख़ास तौर पर युवाओं के लिए। आप में से फर्स्ट टाइम वोटर? मेरा नाम ईशांक। ये बताओ, फर्स्ट टाइम वोट डालने आप जा रहे हो, कैसा लग रहा है? कितना एक्साइटमेंट है? वोट, कभी ये आपको लगता है कि वोट कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, वोटिंग हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ही चुनाव करते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे देश के लिए आनी चाहिए। और ज़्यादातर हमें पहली बात पार्टी का देखना चाहिए कि उन्होंने कैसे काम किया पिछले 5 साल में। अच्छा, एक बात बताइए कि देश का विकास, आप क्या सोचते हैं कि देश का विकास राज्य, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ राज्य की हैं, कुछ देश की हैं, आपको क्या लगता है कि नेशनल पर्सपेक्टिव, यानी जो पार्टी जो जिसके दृष्टिकोण में, बशर्ते वो क्षेत्रीय दल हो, लोकल पार्टी हो, राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाली पार्टी को आप लोग कितना आपको लगता है कि उसे प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है? मतलब आप लोग उस पर इंटरेस्टेड हैं क्या? सर, मेनली ये बात है कि हमारे देश का जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक हमारे देश के नेता हमें लूट कर खाएंगे। हम लोग टैक्स पे करते हैं, पर वो लोग, हमें स्कैम्स वगैरह में पता चलता रहता है। तो वही बात है बस कि फ्रॉड बहुत होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा है अभी हमारे देश में। जब तक करप्शन रहे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या आप चाहते हैं? सरकार ऐसी चाहिए कि हर किसी की हेल्पफुल करे, ऐसे कि काम जिस चीज़ की, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग बाहर रोडों में, मतलब बिल्कुल ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उसको चीज़ को ठीक करे। और बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही घूमते हैं, बाहर काम करते हैं, उन लोगों को नहीं मिलता है। तो उसके लिए यूथ के लिए कुछ स्कीम्स आनी चाहिए, क्या आप सोचते हैं? हाँ, आनी चाहिए बिल्कुल ही। आगे जाकर जनरेशन के लिए तो बिल्कुल आनी चाहिए कि आगे जाके हम जैसे लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जी, चलिए, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं?
हाँ, क्या नाम है आपका? वरुण यादव। ये बताओ कि वोट डालना क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? वोट डालना कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जो यूथ है, फर्स्ट टाइम वोटर है? सर वोट के लिए हमारा जो फर्स्ट टाइम वोट डालने चाहते हैं उसके लिए वोट काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि किस पार्टी को चुनें, क्योंकि एक वोट बहुत सी पार्टियों का भविष्य मतलब आने वाले टाइम पे चेंज कर सकता है काफ़ी, कि एक वोट बहुत सारा डिस्कस कर, क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री है। बट सर जो मेनली जो वोट उस पार्टी को देना चाहिए जो हमारे इत पे काम करे सर। ऐसी कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं रही है जो हमारे आने वाले टाइम के लिए मतलब एकदम मैन टू मैन परफेक्ट रही हो, काफ़ी हर चीज़ प्रोबेबिलिटी मतलब दे रही है हम लोगों को। ऐसी पार्टी अब तक तो कोई रही नहीं, बट सर कुछ कमियाँ भी जैसे पार्टी होती है, कुछ कमियाँ होंगी तो कुछ अच्छाई भी होंगी सर। तो ये चीज़ें मतलब पार्टी अभी जो चल रही है ठीक भी और बुरी भी है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए। एक बात बताओ वरुण, डेमोक्रेसी अपने आप में देश के लिए आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है? और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन मतलब चाहे वो कोई भी हो कि कोई भी प्रक्रिया हो, डेमोक्रेसी में पार्टी और सांसद जो आप अपना चुनते हैं, वो सांसद क्योंकि आपका ही वोट से बनता है, तो अपने सांसद से आपकी क्या अपेक्षा है कि आपके क्षेत्र के मुद्दे उठाए, कैसे कानून बनाए, ये क्या अपेक्षा है? अब सर जो सांसद है हमारा, जैसे जिस एरिया का भी सांसद है, वो मेनली क्या रहना चाहिए, जिस एरिया का है वो उस पर काम करे। अब क्या रहता है सर, जब वोट के टाइम आता है तो ये लोग कुछ दिन आते हैं, 10-12 दिन आते हैं, खूब अपना दिखाते हैं कि हाँ भाई हमें वोट दो करके, बट ये कुछ आने वाले टाइम पे 4-5 साल के लिए बिल्कुल गायब हो जाते हैं सर। तो ये चीज़ भी इनके लिए गलत है, क्योंकि अगर तुम वोट के लिए खड़े हो तो हमारे बात के पीछे भी आओ। अब इनके ऑफिस में जाके 5-10-15 दिन माता मारो फिर भी ये नहीं सुनते सर। तो ये चीज़ रहता है, मतलब वोट का इंपॉर्टेंट है, आओ आप मांगो, हम आपको देंगे, पर हमारे लिए कुछ काम करके दिखाओ, तो उसके लिए तो हम भी फिर आगे आपके लिए खड़े रहेंगे। अपना नाम बता दीजिए। दिव्या बाबा। दिव्या, ये बताइए कि लोकतंत्र के लिए जो मताधिकार है वो कितना महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपनी सरकार चुन सके जो हमारे लिए काम करे, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर बंदे को वोट देना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम वोट दे रही हैं, कितना एक्साइटेड हैं फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं फैमिली को देखा है देते हुए, तो मेरा भी मन है कि हाँ मैं भी अपनी सरकार चुन सकूँ बस। और जो सरकार चुनेंगी आप, उससे क्या अपेक्षाएं रहेंगी आपकी? कि लाइक हमारे लिए वो अच्छा काम करे, हेल्थ पे ध्यान दे, एजुकेशन मतलब इंडिया के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे, बस ये सब। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीरू है, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जहांगीरपुरी की। अच्छा, ये बताइए नीरू की वोट आज के दौर में जो आप सांसद बनाएंगे, आपके वोट से सांसद बनेंगे, उन सांसदों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? वो किस तरीके से आपका, क्योंकि प्रतिनिधित्व तो वो संसद में करते हैं, तो वो क्या आपकी उनसे अपेक्षा रहेगी? बस हमारी उनसे यही अपेक्षा है कि वो काम हमारे लिए ही करे, रूरल एरियाज़ के लिए करे, वहाँ पे डेवलपमेंट करे, वहाँ की स्किल्स में ज़्यादा योगदान दे, अपना वहाँ के पैसे लगाएं, ताकि वहाँ के भी गांव वगैरह के जो लोग होते हैं उनमें स्किल्स बहुत होती है, बट वहाँ पे ज़रूरत पहुँच नहीं रही होती, तो वहाँ पे पहुँचे ज़रूरत जो भी मतलब हमारी सरकार वहाँ पे काम करे, ताकि वो अपनी स्किल्स उनकी बाहर आएँ, डेवलपमेंट होए। और वुमेंस के लिए सबसे बड़ी बात तो वुमेंस के लिए भी होनी चाहिए, ताकि मतलब औरतें सेफ रहें, और जैसे वो बाहर वगैरह काम करती हैं उनकी यही। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जब वोट करने जा रही हैं आप, फर्स्ट टाइम वोट हाँ करने जी, जा रही हैं, first कितना time। एक्साइटमेंट? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम देश के लिए कुछ अपना फर्स्ट टाइम योगदान दे रहे हैं, और वो भी सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारी सरकार कैसा काम कर रही है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि डेमोक्रेसी में, क्योंकि देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है, भारत में युवाओं को लेकर ख़ास तौर पर आप जिस सरकार को बनाएंगी, जो भी सरकार बनती है, उससे वो युवाओं के लिए क्या करे, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? युवाओं के लिए मैं स्किल्स का और उनके एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देना एजुकेशन चाहिए पे मैं सरकार को। सोचती हूँ। स्वाभाविक है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कनिष्का है। जी, ये बताइए, आप अपना ओपिनियन बताइए कि वोट क्यों ज़रूरी है, और पहली बार जब आप वोट डालने जाएंगी तो कितना एक्साइटमेंट होगा? वोट देना, क्योंकि भारत, हम सब जानते हैं भारत लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र, तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोट देकर ही सरकार हमें ही बनानी होती है, तो एक एक वोट की बहुत हमारी इम्पोर्टेंस होती है लोकतंत्र में, तो इसलिए वोट देना तो इम्पोर्टेंस है ही। और आज तक मम्मी पापा जाते थे वोट देने, तो मतलब मैं भी करती थी कि यार मेरे को भी जाना है, देखना है कैसे देते हैं वोट, पर वहाँ पर अलाउड नहीं होता है जाना, यहाँ पर सेंटर्स होते हैं, बट इस बार मैं जा सकती हूँ हक के साथ, क्या भाई मेरे को अब तो वोट देना ही है। अच्छा, ये बताइए कि और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा हैं, और जो अभी जिन्हें वोट डालना बाकी है, वो उन्हें क्यों जाना चाहिए वोट डालने? सबको जाना चाहिए, सब करते हैं, आलस कर देते कि नहीं यार छोड़ो, एक छुट्टी मिली है, एक हॉलीडे हो जाती है कि हम नहीं डालते वोट, क्या करना है डाल के छोड़ो,
लेकिन जाना तो चाहिए भाई, इम्पोर्टेंस तो है। अभी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और युवा की पता है कितनी ज़्यादा मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा यूथ है, तो इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है सरकार चुनने में। अगर हम ही नहीं वोट देंगे तो क्या होगा। बिल्कुल। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोनिका है। मोनिका, फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे? जी सर, फर्स्ट टाइम डालूंगी। कैसा लग रहा है वोट डालने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि मुझे फ़र्स्ट टाइम वोट डालने का मौका दिया जाएगा। नहीं, हम हमेशा मैं अपनी मम्मी को ही जाके देखती थी डालते हुए। इस बार मुझे मौका मिलेगा कि मैं जाके वोट डालूँ, मैं सरकार चुनूँ। अच्छा, आपको क्या अपेक्षा है जो देश में एक बड़ी आबादी है जो कि रोज़ दिहाड़ी करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अनस्किल्ड हैं अभी, तो आपको क्या अपेक्षा है कि उन लोगों के लिए जो आपकी सरकार है, जो आप जिनसे चुनेंगी, वो अगर आती है तो उसे क्या जोर देना चाहिए? मैं चाहूँगी कि ना सरकार ज़्यादातर ना ये श्रमिक लोगों पे ही थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि इन पे जल्दी कोई ध्यान नहीं देता, इनको कोई भी फैसिलिटीज़ जल्दी मिलती नहीं है, और बस ये अनएजुकेटेड है तो इनको ना नॉलेज नहीं होती कि इनके पास क्या क्या हक है। सो मैं ये चाहूँगी ना कि जैसे यहाँ पे वर्कशॉप्स और ये सब लगते हैं, तो ऐसे ही NGOs जाके उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें, उनको उनके हक के बारे में नॉलेज दें, जिससे उनको पता रहे कि हाँ हमारे ये हक है और ये हमें चाहिए। नहीं तो जहाँ कहीं भी जाते हैं और वो लोग बोल देते ना नहीं तुम्हारा ये हक नहीं है, और वो भी छोड़ देते कि हाँ हमें तो पता नहीं है, छोड़ दो, चलो अपना काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको ना थोड़ी सी नॉलेज मिले, अवेयरनेस मिले। अच्छा, एक और आखिरी बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो सरकार, आप जो सांसद चुनेंगे, सांसद क्या सोचकर सुनते हैं? क्या आपके माइंडसेट में है कि किस तरीके का नेता जो आपका प्रतिनिधित्व करे वो संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, दुनिया में जाए? सर मैं तो यही सोचती हूँ कि सबको ना इक्वल लेके चले। कोई होता है ना कि इसको मतलब इसके पास थोड़े पैसे हैं तो इसको थोड़ा आगे रखो, और जिसके पास नहीं है उसको नीचे रखो, वो वाला काम ना करे। सबको इक्वल लेके सबके साथ चलें, किसी के साथ वो पार्शलिटी वाला काम ना करे। जैसे श्रमिक लोगों के साथ बहुत लोग करते हैं, वो काम कोई करे ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए क्या सोचते हो, कहाँ, दिल्ली के ही रहने वाले हैं? जी सर, हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। वैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद में तो खैर चुनाव हो चुके हैं। जी सर, मैं भी उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद से। अरे बट अभी दिल्ली में होने वाले हैं। अब आपके यहाँ तो चुनाव हो चुके हैं, तो अब जहाँ चुनाव होंगे उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? वोट डालना कितना ज़रूरी है? सर मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक आम आदमी के लिए, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, गरीब अमीर गरीब, इससे कोई मैटर नहीं करता। वोट एक ऐसी, हमारे डेमोक्रेसी में एक ऐसी लोगों को एक विश दी गई है कि वो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सिर्फ वोट है। एक गरीब का बच्चा जब उठ के वोट देने जाता है तो वो सोचता है कि हाँ मेरी भी इज़्ज़त है, मेरी भी कोई सेंस ऑफ अथॉरिटी है, कि मैं एक गरीब का बच्चा हो के भी किसी को ऑर्डर दे सकता हूँ, किसी को चुन सकता हूँ अपनी इच्छा से। तो मेरे हिसाब से सर वोट डालना तो सबसे ज़रूरी हो चुका है। सर अभी जस्ट मैं 18 ईयर से पास हुआ हूँ, तो मैं तो वोट डालने ज़रूर जाऊँगा, मेरा फर्स्ट टाइम होगा। कितना एक्साइटमेंट है? सर एक्साइटमेंट तो है, बट एक वो भी है कि हाँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक इंसान के ऊपर के। एक पूरे देश के लिए एक नेता चुनना बहुत बड़ी बात होती है, और चाहे किसी को भी वोट दे, कांग्रेस बीजेपी, ये का मैटर नहीं करता, बट ये ज़रूरी है कि आप उठकर वोट देने ज़रूर जाएँ। बिल्कुल, वोट देने ज़रूर जाना चाहिए। और आपने जिस तरीके से कहा अभी 18+ हुए हैं, एक और आखिरी बात मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो सांसद आप चुनेंगे, उस सांसद से, या आप तो चुन चुके हैं, उस सांसद वो जब जाएगा देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो उससे क्या अपेक्षा रहेगी युवाओं के लिए, या फिर ख़ास तौर पर जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए? क्या कानून, किस तरीके के कानून पर जोर देना चाहिए सांसदों को, क्योंकि लॉ मेकर हैं वो? सर मेरे हिसाब से यूथ के लिए तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बड़ी दिक्कत बन रही है। माना कि हमारे देश के नेता जो हैं हमारे इंडिया को देश विदेश में फेमस कर रहे हैं, नई नई जगह बुलेट ट्रेन आ चुकी है, हमारा जीडीपी बहुत ऊपर जा रहा है, बट हमारे देश की जो यूथ के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है और जो जॉब्स की जो फैसिलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो नेता है, जो लॉ है, वो पीछे मात खा जाती है। इसलिए जो यूथ है बस इसी चीज़ से परेशान रहता है कि
हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन आ चुकी है, जीडीपी इतना फास्ट भाग रहा है, सब इतना फेमस है, बट एक यूथ के लिए जो एक एम्प्लॉयमेंट की चीज़ है ना, पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, एम्प्लॉयमेंट घटे जा रही है, तो एक प्रॉब्लम ये है यूथ के लिए कि एम्प्लॉयमेंट सुधारा जाए। अगली सरकार जो भी आए वो यूथ पर फोकस करे। जी सर, है ना। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं की अपनी अपेक्षाएं हैं। उनका कहना है कि जो भी सरकार आती है वो रोज़गार पर फोकस करे। कैमरामैन राज ठाकुर और पंकज के साथ नवविक्रम सिंह, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।